हंस वाहिनी शारदा तेरे हाथ विराजे मैया बीणा पापिन को तेरे अंत कियो मां भक्तन को तन पीठ दईना। पुष्पों की माल पड़ी गल तेरे हाथ में दमकत सुघर नगीना। बेटा हूँ तेरा मेरे करो मां हम पूजा कुछ तेरी जानत ना। रणवीर सिंह गुरुदेव के झुक चरण नवाऊं शीस। श्री शीतलदास गुरुवर मुझे सुदेते रहो आशीष। हाय मेरी मात ढूंढा पुरावारी माँ आए जाना। आपकी महिमा बड़ी प्रचंड है। बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए काली मैया की। हाय मेरी मात ढूंढा पुरावारी माँ आए जाना।
हाँ तो मेरे सज्जनों, मैं आपके बीच में एक प्रसंग लेकर के चल रहा हूं, महाभारत से ही है। भगवान श्री कृष्ण और राजा हंस का संग्राम। आइए श्रोता, राजा हंस कौन थे, किस राज्य के राजा थे, किस राज्य में वास करते और कहां तक उनकी ख्याति सी तो सुनेंगे। श्रोता हो बड़े गौर से अद्भुत सुनो प्रसंग, कृष्ण हंस लीला कहूं सो करना मत कोई व्यंग। राजा हंस किस राज्य के थे सो सुनेंगे। था एक सालव देश वहां बसत नरेश बड़े ही सतवादी। था ब्रह्मदत्त बक नाम रे ना हतो भूपतवादी। रिकॉर्डिंग सिंगर सुनील कुशवाहा स्टूडियो डबरा के माध्यम से आप सुन रहे हैं। लक्ष्मी स्टूडियो मुरैना ये चैनल का नाम है। ये कथा हमारी इसमें मिलेंगी। इसके डायरेक्टर व कवि राधे श्याम गुर्जर। ब्रह्मदत्त बक नाम रे ना राजा तो विवादी। ब्रह्मदत्त बड़े धार्मिक राजा थे। अरे ब्रह्मदत्त की थी दो रानी, ब्रह्मदत्त की थी दो रानी। अब आगे की सुनो कहानी। विधना कितना जाए मेटी मेटी हो नहीं भयो को बेटा प्रकार से राजा ब्रह्मदत्त के दो पत्नियां थी। विधि का विधान बड़ा प्रबल होता है, उनमें से उनके कोई भी संतान नहीं थी। ब्रह्मदत्त भूपाल का मित्र से था मित्र, ना बाके कोई सुत सुता था जाति का विप्र। सज्जनों, ब्रह्मदत्त राजा का एक मित्र सह नाम का मित्र था। वो जाति से ब्राह्मण था। अब देखिए, राजा ब्रह्मदत्त भगवान शंकर जी का ध्यान लगाते हैं। हाय शंभू को ध्यान लगावे रे
नृप ब्रह्म दत्त बलधारी। शंकर को ध्यान लगावे रे नृप ब्रह्म दत्त बलधारी। मेरी टेर सुनोत पुरानी। करे तपस्या नृपयति भारी। भगवान शंकर की आराधना करता था, ध्यान बंधन किया करता था। हे परमेश्वर, अरे क्यों मेरी हंसी करावे रे नृप ब्रह्म दत्त बलधारी। परमात्मा की प्रबल माया होती है। 12 बरस में करी तपस्या। मेरी शंकर रो समस्या। ओ क्यों तू ना शंकर को ध्यान लगावे रे नृप ब्रह्म दत्त बलधारी। इस प्रकार से भगवान शंकर की तपस्या में तल्लीन रहने लगा। होता क्या है आगे चल के, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के 12 साल बाद भगवान शंकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो भक्त। हाथ जोड़ कर भूप तब बोला सुनो महेश। अमरनाथ दे दीजिए जत मिट जाए मेरा कलेश। महाराज वे पुत्र की लालसा से तपस्या करना है। हो शंभु ने कही नहीं तो सो मही बलधारी। करूं इच्छा में पूरी तुम्हारी।
नहीं 2 पुत्र होंगे। ऐसा भगवान शंकर ने श्रोता हो वरदान दे दिया। आगे चल के क्या होता है? आरे जन्मे 2 सुत बलदारी, नृप के छाई खुशी महान। नामकरण राजा ने करवायो, नामकरण राजा ने करवायो। हंस डिंभ का नाम धरायो, दोनों बेटाओं के नामकरण करवाए। बड़े का नाम हंस, उससे छोटे का डिंभक। ओ प्रभु को खेल समझ नहीं आयो, तुम जो नर नारी छाई नृप के खुशी महान। तो भयो ब्राह्मण घर अवतारी, इधर देखिए मित्र से जो ब्रह्मदत्त का मित्र था ब्राह्मण, उसके भी एक बेटा ने जन्म लिया। तो भयो ब्राह्मण घर अवतारी, नृप के खुशी भाई अति भारी। मंगल गाई रहे नर नारी, प्रभु गति है न्यारी छाई नृप के खुशी महान। इधर ब्राह्मण के घर जिस बच्चा ने जन्म लिया उसका नाम जनार्दन रखा। अब देखिए आगे क्या होता है। ब्रह्मदत्त के लाल रे तप करन लगे पर्वत में, महाराज ब्रह्मदत्त के जो पुत्र थे हंस और डिंभक, एक पर्वत से कठोर तपस्या में जुट गए। ब्रह्मदत्त के लाल रे तप करन लगे पर्वत पे,
पहुंच गए। 5 वर्ष उनको तपस्या करते देख प्रसन्न हो गए प्रभु शंकर और उनके नजदीक पहुंचे हैं। और कैसे आए शंभु ने वचन सुनायो, मांगो कुमार अजय कर दीजिए, हमको कोई हरा नहीं सके, हमें बलवान बना दीजिए। अरे हमें निज दास बनायो, मांगो उमरत मधु वरदान। करे हमारे शास्त्रों और शास्त्रों का भंडार। अरे प्रभु हमें अस्त्र शस्त्रों का भंडार दीजिए। हाय शास्त्रों और शास्त्रों का भंडार। हमें तुम दे दीजो सरकार। अरे नाम मारो जग में छायो, मांगो उमरत मधु वरदान। श्रोताओं, दोनों भाइयों ने वरदान मांगा कि अस्त्र शस्त्रों का भंडार दीजिए, हमें कोई हरा न सके, हम विश्व में सबसे बलवान हो जाएं। दैत्य प्रवृत्ति के हो गए, जो कि ब्रह्मदत्त बड़े ही सात्विक धार्मिक राजा थे। आगे क्या होता है मेरे श्रोताओं? ब्रह्मदत्त से हंस तब बोला शीश नवाए, आज्ञा हमको दीजिए हम मृगया रह जाए। पिताजी हम मृगया के लिए जाते हैं, यानी जंगल में शिकार खेलने के लिए। और कहा कह रहे कि पिताजी हो, पिताजी हो घूमन जा रे बियाबान में। जंगल में घूमने के लिए जाते हैं।
आदेश लेकर के और जनार्दन ब्राह्मण को लेकर के चल रहे हैं। और क्या होता है, अरे पहुंच गए तो बनखड़ में, अरे ब्रह्मदत्त के लाल। उन्होंने संहार किया, मौत घाट के शेर उतारे। कईयों हने बाघ मतवारे, अरे प्यास बिन लागी बनखड़ में, अरे शेरों का बाघों का वध किया। और उसी जंगल में उनको कठिन प्यास व्याप्त होने लगी, प्यास लगने लगी। तो उन्होंने सोचा कि कहीं आसपास चल के पानी की तलाश की जाए। यज्ञ करें कश्यप मुनि, भनक पड़ी तब कान। दो भैया कहने लगे तुम सुनो मंत्री दे ध्यान। दोनों भाइयों ने आवाज सुनी के पास में ही कहीं यज्ञ की ध्वनि हो रही है। कश्यप ऋषि वहां यज्ञ कर रहे थे कि हंस बोलाए बानी, तुम यहीं करो विश्राम, सुनो मंत्री जाने। मंत्री साथ में थे। हंस ने कहा कि मंत्री जी आप यही रुको, हम जब तक जलपान करके लौटते हैं। यदि वहां कोई पात्र मिलता है तो हम आपके लिए जल लेकर के आएंगे। अन्य साथियों को वहां पर ही छोड़ के आगे सुनिए क्या होता है। जो ध्वनि मेरे कान में आई, हमरे पाई देख देख जाई। हम इस आवाज को भी सुने आएंगे, जल भी पी आएंगे। अरे चले कहे बरदानी, अरे चले कहे बरदानी, तुम यहीं करो विश्राम, सुनो मंत्री ज्ञानी। कश्यप कुटी गए बलदाई, कश्यप ऋषि की
जैसे इस शीश को झुकाया है, पास में ही बैठ गए। जहाँ कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे उसके पास ही कुछ दूर जाकर के दुर्वासा ऋषि भी वहां तपस्या कर रहे थे। हंस और डिंबक वहां के लिए भी प्रस्थान हो गए। चलो वहां भी देखते हैं कि पहुंचे दुर्वासा के पास हंस और डिंबक दो भैया। हंस ने कहा कि अरे ढोंगी हमको ढोंग दिखाता है। वो पूछता है कि बेटा कहां से आए हो, कौन हो? कहे जनार्दन भूप से मत राजा गई बोराए, संतों की निंदा करे तेरी मौत शीश गई। उनके साथ जो ब्राह्मण का लड़का था जनार्दन, उसने कहा कि अरे हंस तेरी मृत्यु आ गई, संतों से गलत बोलता है। अरे मत राजा रे दो लोग बिगाड़े, मत राजा दो लोग बिगाड़े। जनार्दन बोला अरे हंस, दोनों लोगों को खराब क्यों कर रहे हो? आपने तपस्या भी की और क्रूरता पर भी हावी हो रहे, संतों का अपमान कर रहे हो। मत तू गलत शब्द उच्चारे,
संतों का निरादर करता है, समझिए दुर्वासा है, इसके क्रोध रूपी अग्नि में जल के भस्म हो जाओगे। कि ओरे दुष्ट पापी नीच शर्म न आइए, ओरे पापी नीच दुष्ट शर्म न आइए। सोवत शेर तुम्हें दौरे जगाइए, तेरी मौत की सपेना दी गई, मौत की सपेना दी गई, मौत की सपेना दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यहाँ से रवाना हो जा बेटा, यदि मुझे गुस्सा आ जाएगा तो रोक नहीं पाऊंगा। गुस्सा तेज आई वो पे लग न सकेगी रोक, जिया तो बचना कोई बचा सके मीनों लोग, तुझे तीनों लोगों में भी नहीं बचा पाएगा कोई। जा भग जा कहूँ मैं साथी, तेरी मौत की सपेना दी, जा भग जा कहता साथी। ओरे पापी नीच दुष्ट शरण न आइए, सोवत शेर तूने दिया जगाइए। हो तेरी मौत की सपेना दी गई, कमखती लेना दी गई, मौत की सपेना दी। ऋषि ने काफी समझाया उनको, काफी देर हो गई मेरे को, यहाँ से रवाना हो जा बेटा। मेरे सज्जनों, उन्होंने जैसे ही ऋषि के ये शब्द सुने तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि के कपड़े फाड़ दिए। अब होता क्या है, जलती हुई आग में यदि हाथ डालोगे तो जलेगा। दुर्वासा ऋषि तो जलती हुई तप्त ज्वाला थे। हंस भूपन दुर्वासा का घोड़े का मंडल दिया, हंस भूपन दुर्वासा का घोड़े का मंडल दिया। हाथ पकड़ दो धक्का मारे तबई मुनि को दिया, फिर महाराज सुनो तुम आगे कहूँ बखान, दुर्वासा को उन ऋषियों का कर दिया अपमान। काफी अपमान किया है डिंबक राजा और उसके बड़े भ्राता हंस ने। रात दिना का सफर कर दुर्वासा ऋषिराज, पूरी द्वारिका में गए तहाँ बैठे ब्रजराज। ओ बागरधर के दरबार गए दुर्वासा,
दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, ऋषिराज आपका कैसे आना हुआ? ऋषि ने जवाब दिया कि महाराज, हंस और डिंबक प्रतापी राजा हो गए हैं, शाल्व देश के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम परमेश्वर। अरे दुर्वासा की सुनकर बानी बोले बनवारी, जियत न छोड़ू शपथ सत्य की, सुन ले तप उधारी। शपथ खाता हूं, उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुने मुनि के वचन क्रोध करे बोले बनवारी, यतन छोड़ू सत्य शपथ है बोले बनवारी। महात्मा जी, वे इन देवताओं से भी बलवान होंगे। नाम बता रहे भगवान कैसे? ब्रह्मदेव और इंद्रदेव यम शंभु बलंकारी, चाहे जितने वरदानी होवे बोले को अत्याचारी। मैं जाता हूं। भगवान कृष्ण और दुर्वासा ऋषि को सांत्वना देकर के चले हैं। इधर जनार्दन ने हंस और डिंबक से जवाब दिया कि भैया, ऋषियों का अपमान किया है, द्वारकाधीश कृष्ण के शरण में चले जाओ, आप बच जाओगे। सुनिए कैसे है। कहे हंस हर साइए, हंस बोला रे ब्राह्मण के बच्चे, सुनो मित्र सुखदाई है, पुरी द्वारिका मित्र चले जाओ, जहां बसत यदुराई। नहीं सुरपुर देंगे पठाई, तेरी मौत शीश पे आई है, पूरी द्वारिका मित्र चले जाओ, जहां बसे कहा कि आप चले जाइए। इस प्रकार से जनार्दन की बात को भी उन्होंने नहीं सुना। तो जब
उन्होंने नहीं सुना तो जनार्दन भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चला गया कि मैं अपने मित्रों की मदद करूंगा, भगवान से मैं माफी मांगूंगा। आए ब्राह्मण ते बोले सामरिया, सामरिया कैसा करो कष्ट द्विजराई। ब्राह्मण ते बोले सावरिया करतियो कष्ट द्विजराई। सारी बात कही समझाई, मत शंका की जय द्विजराई। कहनियन कहनी कहूँया योगियो कष्ट द्विजराई। भगवान कन्हैया बोले जो कहना हो न कहना हो उसको भी सुनाइए विप्रदेव, आप कैसे आए? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु मैं हंस और डिंबक दोनों की रक्षा के लिए आया हूं। भगवान कन्हैया ने सात्विकी को भेजा कि हंस और डिंबक ने ऋषियों का अपमान किया है, ब्राह्मण देव आप उनके साथ थे, आप उनकी तरफ से उनके जीवन दान की रक्षा मांग रहे, तो हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। सात्विकी को भेजा है कि शाल्व देश जाइए और उनसे कहिए कि हम जगह मांग रहे हैं, आप कहां युद्ध करोगे। सात्विकी जैसे ही शाल्व देश पहुंचता है, शाल्व देश में जाकर के उन्होंने हंस को बताया कि आज मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है और युद्ध की मांग कर रहे हैं कि चल दयो वीर सात्विकी छैया, हो जाने सुमिरे कृष्ण कन्हैया विप्रलय साथ है, धनुष उठाए लो जाने हाथ है। धनुष उठाए लो जाने हाथ है। आयो यश मार सात्विकी कनक नजर लगाई, धीरे धीरे रणवंका गौशाल नगर में आई। अपने आसन दियो बिछाई, बैठो वीर सात्विकी जाई शीश नवाज है, धनुष उठाए लो जाने हाथ है।
उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से युद्ध भी चाहते हैं। हंस और डिंबक ने उन्होंने पुष्कर को चुन लिया कि हम पुष्कर में युद्ध करेंगे। मेरे श्रोता हो, जब पुष्कर को उन्होंने चुना है, हो पुष्कर को चल गए बनवारी, पुष्कर को चल गए गिरधारी। हो पुष्कर को चल गए गिरधारी, पुष्कर को चल गए बनवारी। जिन फौज सजाए लैयत भारी, जिन फौज सजाई लैयत भारी। अनगिनती सज गए बलधारी, अनगिनती सज गए बलधारी। कोई पैदल चले कोई सवारी, पुष्कर को चल गए गिरधारी। भगवान कन्हैया का और हंस का युद्ध होता है। पुष्कर में जब घनघोर युद्ध हुआ हंस का और डिंबक का, भगवान कन्हैया का, तो वहां पर कृष्ण भगवान ने राजा हंस उसके भाई डिंबक को नष्ट किया है। और ये मेरी कथा यही संपन्न होती है। और हाय के अर्थ लगाए लियो, ओ नारी तिला भैया का। हाय के अर्थ लगाए लियो, नारी पत्थर कहाँ भैया। नारी अहिल्या को मत जानो, दूसरे के गई उनकी उंगली वज्र की हो गई, वो भी नहीं। आए जानन के देह